हेलो एवरीवन, आज अपन पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसके एमसीक्यू ट्राई करेंगे। और सबसे पहले अपन इस पार्ट से रिलेटेड बेसिक फार्मूले सीखेंगे। जो सबसे पहला फार्मूला इस पार्ट में यूज आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो होता है फोर्स कितना लग रहा है टेस्ट चार्ज पर। दूसरा फार्मूला जो काम आता है इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण। वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है, डिस्टेंस है। ये पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस पर है टेस्ट चार्ज, इस पर कितना फोर्स लगेगा पर कूलम पर, उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तीसरा बेसिक फार्मूला जो इस चैप्टर में काम आएगा वो है क्वांटाइजेशन कंडीशन Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन टाइम्स ऑफ E। चौथा बेसिक फार्मूला E एक्सियल, एक्सियल पॉइंट पर E कितना होता है डायपोल के कारण। तो इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज आएगा वो है 2kp बाय आर क्यूब। और एक फॉर्मूला अपन को इसका और ध्यान रखना है 2kp आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ए नेग्लिजिबल है, डायपोल के बीच की दूरी नेग्लिजिबल है सेंटर से, तो अगर नेग्लिजिबल है तो ये आर क्यूब, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कभी कभी आपको ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में देते हैं, तो फिर नेग्लेक्ट नहीं करना होता है। पांचवा बेसिक फॉर्मूला है ई इक्वेटोरियल, वो होता है केपी बाय आर क्यूब। इसको भी आपको इसका जस्ट प्रीवियस फॉर्म भी ध्यान रखना होगा, केपी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसका ये फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा। अब सिक्स्थ बेसिक फार्मूला अपन सीख रहे हैं। इसके बाद 5 फार्मूले अपन सीख चुके हैं। अब सिक्स्थ फार्मूला अपन सीखेंगे टॉर्क का। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, या इसको टॉर्क को पी क्रॉस ई भी कह देते हैं, वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई। सातवां बेसिक फार्मूला है वर्क डन कितना होगा डायपोल को मूव करने में। तो पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला अपन को यूज लेना होता है वर्क निकालने में। इसके बाद 8th बेसिक फॉर्मूला आता है इस चैप्टर में काम फ्लक्स का। वो होता है ई डॉट ए, या इसको अपन ई ए कॉस थीटा भी कह देते हैं। इसी के साथ गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाइन्थ बेसिक फॉर्मूला जो काम आएगा इस चैप्टर में वो है एक लॉन्ग वायर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो होगी लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, या इसको 2k लैम्डा बाय आर भी कह सकते हैं। और यही इंटेंसिटी आएगी एक सेमी सर्कुलर रिंग की जिसपे चार्ज फैला हुआ है। इसके यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर ये डिस्टेंस r है तो सेम आंसर होगा। अगले 10th आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर कोई चार्ज प्लेट है, सिंगल चार्ज प्लेट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी की जगह एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हो जाए तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ओनली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और बाहर कितनी होती है, 0। यहां बाहर कितनी होती है, 0। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लें एक बार। ई फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ई के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्यू इक्वल्स टू एन ई। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्ज के बीच में के
Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम आ गया तो फोर्स इन मीडियम कितना होता है, 1 बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स इन वैक्यूम। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखनी है, इसकी यूनिट भी याद रखनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और स्मॉल के इसका भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको अपन इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर अपन ने टॉर्क का फॉर्मूला सीखा, पीई साइन थीटा। वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला सीखा डाइपोल को मूव करने में, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 प्लस ई डॉट ए। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कौन सा है, क्यू इनक्लोज्ड। किसी लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डबल प्लेट है आ जाए तो आउटसाइड तो 0 हो जाएगा, डबल में भी एक प्लस और एक माइनस, और बीच में हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपन पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द सरफेस कंसिडर फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। जो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो सरफेसेस बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस, स्फेरिकल, गॉसियन या प्लेन। तो करेक्ट आंसर है गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कैप्ड in uniform electric field, then resultant force on it is always zero, never zero, depend on the capacity of dipole या none। मतलब एक डाइपोल है अपने पास, एक प्लस और एक माइनस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा QE टुवर्ड राइट, नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा QE टुवर्ड लेफ्ट। इस पर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं अपन क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट फोर्स हो जाएगा QE तो एक डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करा अपन ने, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। Next question, charge is the property associated with the matter due to which it produces an experience। चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है और क्या एक्सपीरियंस कर सकता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, नन। तो चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है। मैग्नेट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो उस पर फोर्स लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज विल बी 6.25 इंटू 10⁻18, 625 इंटू 10⁻18, 6.023 इंटू 10⁻23 या नन। एक कूलम अगर चार्ज करना है बॉडी का तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। आंसर होगा 6.25 इंटू 10⁻18। जो फॉर्मूला काम आएगा इसको करने के लिए वो है Q इक्वल्स टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, Q दे रखा है 1 कूलम और E की वैल्यू दे रखी है अपन को 1.6 इंटू 10⁻19। जब इस पूरे टर्म को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और N की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ऑप्शन ए आंसर आएगा। करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एसोसिएटेड विद मास, कंजर्व्ड या ऑल ऑफ दीज। चार्ज ट्रांसफर हो सकता है क्या, ऑप्शन ए बोल रहे हैं
चार्ज के साथ मास भी होता है क्या, चार्ज कंजर्व रहता है क्या, या सभी बातें सही है? तो ये सारी बातें सही है। ट्रांसफर भी हो सकता है चार्ज, चार्ज है तो मास भी होगा ही। कंजर्व रहता है चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, सभी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर फर्स्ट टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3, ये Q2 है यहां पर और यहां पर Q3 है, fixed along y-axis, exerted net electrical force in the x direction on charge Q1, Q1 पर ये नेट x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब Q1 नेगेटिव हो। Q1 अगर नेगेटिव होगा, Q2 तो पॉजिटिव है ऐसा बोल दिया, तो ये Q2 इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो कंफर्म हो गया कि ये तो नेगेटिव होना चाहिए। अब बोल रहे हैं इफ पॉजिटिव Q चार्ज इज एडेड एट x, 0, मतलब ये लोकेशन का नाम x रख दिया, 0, यहां पर एक पॉजिटिव Q रख दिया। द फोर्स ऑन Q1 इज, इस Q1 पर फोर्स कहां लगेगा, तो Q2 अपनी तरफ खींच रहा है, Q3 भी अपनी तरफ खींच रहा है इस नेगेटिव को, रिजल्टेंट इधर लग रहा है। अब ये जो Q रखा है ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो इस नेगेटिव को अपनी तरफ ही खींचेगा, तो मतलब कहां लगेगा फोर्स। इन सारी बातों को जानने के बाद अपने पास चार ऑप्शन है। शैल इंक्रीज, इंक्रीज होगा फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बोल रहे फोर्स डिक्रीज होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बोलेंगे शैल पॉइंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, shall increases but the direction changes because intersection of Q with Q2 and Qy, ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ज, मतलब यहां पर फोर्स इंक्रीज होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसका रीजन अभी अपन ने समझा है कि भाई ये प्लस Q भी खींच रहा है, वो दोनों भी खींच रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी इधर है, ये प्लस भी खींच रहा है, इसका भी फोर्स इधर ही लग रहा है, दोनों के फोर्स राइट में ही लग रहे हैं, नेट रिजल्ट इंक्रीज ही होगा फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, 2 point charges plus 8Q and minus 2Q are located at V equals to 0, V equals to L respectively. The location of point on the V axis at which net electric field due to the 2 point charge is 0, 4L, 8L, L by 4 या 2L। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लस 8Q है और एक माइनस 2Q है, ये V एक्सिस, इस एक्सिस का नाम ही V रख दिया, इस एक्सिस को क्या नाम दे दिया, V एक्सिस। बोल रहे हैं कि 8Q तो V इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, मतलब इसका लोकेशन 0 है, और ये इसका लोकेशन L है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी L है। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन V एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 2 पॉइंट इज 0। अभी बोल रहे हैं एक ऐसी लोकेशन बताओ जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो देखो यहां पर बीच में तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मान लें यहाँ टेस्ट चार्ज रखा है पॉजिटिव, तो 8Q इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा और माइनस 2Q भी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ 0 तो होगा ही नहीं कभी, दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 कैसे होगा। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर तो 0 पॉसिबल नहीं है बीच में, तो बीच में पॉसिबल नहीं है 0, तो चलो बाहर रख के देख लेते हैं, यहाँ रख के देख लेते हैं। ये माइनस 2Q इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा और प्लस 8Q इसको इधर धक्का मार रहा होगा, तो यहाँ पर 0 पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होते हैं, इसका क्या मतलब है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट, simultaneous creation of equal and opposite charges is permissible। तो कैन बी क्रिएटेड तो होगा नहीं, चार्ज तो क्रिएट कर नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये भी क्रिएशन आ रहा है, क्रिएट तो कर नहीं सकते, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन सी, जो नंबर होगा चार्ज पार्टिकल का इन यूनिवर्स वो कांस्टेंट होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, when dipole moment P is placed in uniform electric field E, then the torque acting on dipole is P dot E, P cross E, P plus E, P minus E। तो अपन ने शुरुआत में ही बेसिक
फॉर्मूले देखे थे जिसमें टॉर्क का फॉर्मूला भी आया था। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर है P क्रॉस E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज continuous if there is a charge at a point, discontinuous only if the negative charge is at that point, discontinuous if there is a charge at that point। बोल रहे किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें पूछी गई है इस पॉइंट पर। चार में से एक आंसर कोई अपन को देना है। पहली चीज बोल रहे हैं हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा ही लगेगा। ऐसे बी ऑप्शन है, सी है, डी है, जल्दी से सोचें क्या होगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज चार्ज एट दैट प्लेस। अगर वहां ऑलरेडी एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से नहीं जा पाएगी। मतलब उस जगह पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं जा पाएगी। नेगेटिव होगा तो वहां पे एंड हो जाएगी, पॉजिटिव होगा तो आएगी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ a, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिया है। अब बोल रहे हैं कि इससे कितना फ्लक्स जाएगा। जल्दी से सोचें। पहला ऑप्शन है q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन है q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और चौथा है q बाय एप्सिलॉन नॉट। इन चार में से क्या होगा करेक्ट आंसर? कितना फ्लक्स जाएगा यहां पर पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। करेक्ट आंसर होगा q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। किस तरह से होगा आप ही ध्यान रखिएगा कि अगर क्यूब के एज पर कोई चार्ज है तो ये कितना पार्ट अंदर की तरफ आ रहा है, ये होता है 1/8 पार्ट। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट और चार्ज ही कितना है 1/8, फ्लक्स भी 1/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विलिब्रियम में मतलब आराम से रेस्ट में है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग ही है, मतलब θ1 0 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि कितना वर्क होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, PE1 माइनस कॉस थीटा, PE tan थीटा, PE sec थीटा, नन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PE1 माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2 और इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब θ1 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू 1 रखते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13, a body is positively charged, it implies that there is only positive charge in the body, there is positive as well as negative charge in the body, but positive charge is more than negative charge, there is equal and opposite negative charge, but the positive charge lies in the outer region, the negative charge is displaced from its position। कुल मिला के चार ऑप्शन है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है देखें जल्दी से ये चार ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर।
तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, लेकिन पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at a point p on the other side of the plane is directed perpendicular to the plane and away from the plane, directed perpendicular to the plane but toward the plane, directed radially away from the point charge, directed toward the point charge. ये अपने पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है. इसका आंसर आपको सोचना है, जल्दी से सोचें. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. तो ये होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑप्शन ए वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, बोथ इन नन ऑफ दीज. 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? करेक्ट आंसर है बोथ, वोल्ट पर मीटर भी होगी, न्यूटन पर कूलम भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज भी होता है और वोल्ट पर डिस्टेंस भी होता है. मतलब वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट हो जाएगी और न्यूटन पर कूलम भी इसकी यूनिट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट पर मीटर, ये किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन के, 1 न्यूटन पर कूलम, 1 पर जूल. इस तरह से अपने पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन. क्या होगा करेक्ट आंसर? 1 वोल्ट पर मीटर. तो वोल्ट है गया V और मीटर हो गया डिस्टेंस. V बाई डी अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, न्यूटन पर कूलम. क्वेश्चन 17, ऑन रबिंग व्हेन one body get positively charged and other get negatively charged, the electron transfer from positive charge body to the negative charge body are. कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस और इनर दोनों होते हैं, या अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं हुआ है कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ? कौन सी ट्रू नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने. गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस. द टर्म Q on the right side of the Gauss law include the sum of all charges enclosed by the surface. Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when system has some symmetry. Gauss law is based on inverse square depending on distance contained in Coulomb's law. 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़ें. जितना आपने थ्योरी पढ़ी है अपनी, जितना चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सोचें क्या आंसर होगा. मतलब इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि भाई ये गलत है, ये नहीं होती. तो करेक्ट आंसर है सी. ये सी जो लिखा हुआ है फॉल्स है. बोल रहे हैं कि गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ सम सिमेट्री.
भाई सिमेट्री का तो आराम से निकाल लेता है गॉस लॉ, जैसे ये स्फीयर सिमेट्री है, स्फीयर है, तो आराम से इसमें गॉस लॉ बता देता है कि भाई कितना फ्लक्स जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इजीली कैलकुलेट हो जाता है भाई सिमेट्री हो तो। ये तो फॉल्स लिखा हुआ है, गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है, बोल रहे हैं कि नहीं यूजफुल है, यूजफुल नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ये तो गलत है, यूजफुल है। गॉस लॉ तो सिमेट्री में आराम से काम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a semicircular arc of radius r is charged uniformly and charge per unit length is lambda. The electric field at the center is, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा, जैसा अपन ने चैप्टर की शुरुआत में ये देख लिया है, जब अपन ने ये पार्ट स्टार्ट कर रहे थे तो अपन ने शुरुआत में देख लिया था कि ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंसुलेटर, कार्बन, पेपर, ग्रेफाइट या एबोनाइट? करेक्ट आंसर है एबोनाइट, ये सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन 21, गॉस लॉ विल बी वैलिड इफ देयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल तो होता ही नहीं है कुछ, है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। गॉस लॉ इनवैलिड कब हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। पी और क्यू तो रिपेल कर रहे हैं इधर एक दूसरे को, पी और क्यू तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इनमें लाइक होगा चार्ज, तभी तो रिपेल कर रहे हैं। जबकि पी और आर अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब अनलाइक होगा। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में क्या होगा। तो ये तो पता चल गया कि पी और क्यू तो सेम ही होंगे नेचर में, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं ना। अब नेचर में सेम है तो पी और आर के बीच में अट्रैक्शन है, तो क्यू और आर के बीच में भी अट्रैक्शन ही होगा। 25th क्वेश्चन, फिगर शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2। ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है। बोल रहे Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, Q1 की वैल्यू Q2 से बड़ी होगी, और तीसरा ऑप्शन है ये दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, ऐसा बोल रहे हैं। सोचिए जल्दी से क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा भाई दूसरा और तीसरी बात दोनों ही सही है। ये पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, इससे भी निकल रही है, इससे भी निकल रही है, और इसमें बहुत क्लोज है आपस में, यहाँ पे देखो कितने पास पास है। इसका मतलब Q1 जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, ज्यादा है इसका मतलब उसका चार्ज ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, एक मेटल का स्फीयर है, यहाँ पर एक दे रखा है, इधर यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, ये मेटल के स्फीयर दे रखे हैं, यहाँ पर भी दे रखा है, चार डायग्राम है ये, ए बी सी और डी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया दो अपोजिट चार्ज प्लेटों के बीच में, तो लाइन ऑफ फोर्स विल अपीयर एज, कैसी दिखेगी लाइन ऑफ फोर्स? जल्दी से सोचिए कैसी दिखेगी।
तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is kept at corner of cube, electric flux passing through one of the faces not touching that charge is। जल्दी से सोचिए क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। An electric dipole placed in a uniform electric field experience maximum moment of couple। moment of couple मतलब torque when the dipole is placed against the direction of electric field toward the electric field perpendicular to the direction of electric field at 133 and 135 degree to the direction of field। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कब लगेगा, ये पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा टॉर्क कब लगेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, और थीटा मैक्सिमम जब होगा तभी टॉर्क भी मैक्सिमम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज 1 कूलम, 4.8, 1.6 into 10 power minus 19, 1.6 into 10 power 19। जल्दी से सोचिए क्या होगा आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने, मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये हो सकता है मिनिमम चार्ज, जो कि किसके चार्ज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। अगला क्वेश्चन है,
A charge q is placed at the center of line joining two point charges plus q and minus q, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, एक प्लस q है और दूसरा भी प्लस q है, दिस इज ऑल्सो है प्लस q, ओके, और एक चार्ज q इनके बीच में रखा हुआ है। तो पूछ रहे रेशियो ऑफ q एंड q इज, और रखा हुआ है आराम से, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, दिख रहा है ना, ऐसा एक्स एक्स डिस्टेंस दे रखा, कोई भी हिल नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं कि q और q का रेशियो क्या होगा उस केस में। चार ऑप्शन है, 4, 1/4, -4, -1/4। सोचिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा -1/4। किस तरह से होगा वो देखिए। सपोज करिए अपन इस चार्ज की बात कर लेते हैं, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में मतलब ये बड़ा क्यू इस पे जो फोर्स लगाएगा, मतलब k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये जो बड़ा क्यू जो फोर्स लगा रहा है प्लस ये छोटा क्यू जो फोर्स लगा रहा है, मतलब कितना लगाएगा, k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है रेस्ट में, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम 0 है, तभी तो ये रेस्ट में हो सकता है, वरना कैसे होगा। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों का सम कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तभी ये शांति से यहाँ रख पड़ा हो सकता है, बाकी तो कैसे पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन इसको सॉल्व करें तो अपने को क्या मिलेगा, k q बाय एक्स स्क्वायर बराबर -k q बाय 4x स्क्वायर। k से k कट जाएगा, छोटे q से छोटा q कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब अपने पास बचेगा q इक्वल्स टू -q बाय 4। इसका मतलब इस बड़े q की वैल्यू -q/4 है, ये तो समझ ही गए अपन। कभी ऐसा भी पूछ रहा है कि बड़े q की वैल्यू क्या है, -q/4, लेकिन यहाँ पर अपन को q और q का रेशियो पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, इस छोटे q को नीचे पहुंचा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, -1/4। इस तरह से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट। चार ऑप्शन है आपके सामने। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इज सेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, acceleration produced in it is 1.6 into 10 power 18, 3.2 into 10 power 18 या 0.8 into 10 power 18। करेक्ट आंसर है 1.6 into 10 power 18। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स बाय मास, और फोर्स को अपन क्यू ई भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को दी भी है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो चार्ज उसका 1.6 into 10 power -19 होता है और मास होता है 9.1 into 10 power -31। ये सब वैल्यूज अपन रखेंगे तो एक्सेलरेशन अपने को ये बी ऑप्शन मिल जाएगा। रख के देखिए जल्दी से, यही आंसर आ रहा है क्या, करके देख लें फटाफट। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, फोर्स को क्यू ई, मास को एम, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 power -19, मास से 9.1 into 10 power -31, ई दे रखा है क्वेश्चन में। Next question. In general, metallic ropes are suspended on the carriers taking inflammable material. The reason is to control the speed of the carrier, to keep the center of gravity of the carrier nearer to the earth, to keep the body of the carrier in contact with the earth, या none of these। जल्दी से सोचें क्या होगा आंसर। मेटेलिक रोप्स क्यों सस्पेंड करते हैं कैरियर्स पर, जो कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रहे हैं। तो अर्थ से कनेक्ट करने का एक ही रीजन हो सकता है, अर्थ से उसको डालने का एक ही रीजन हो सकता है कि अर्थ से कनेक्ट कर दें ताकि वो कोई चार्ज उस पर ना रहे। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट possesses an electric charge it is said to be electrified, और क्या आएगा एक ही जगह,
when it has no charge it is said to be dash। जल्दी से सोचें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे, और चार्ज नहीं है तो क्या कहेंगे? आंसर है चार्ज है तो चार्ज कहेंगे, नहीं है तो न्यूट्रल कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम इज ऑफ ऑर्डर 10^42, 39, 36, 1। बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। फॉर्मूला आपको पता है कि Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्मूला क्या होता है G m1 m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो चार्ज आप पहचानते हैं इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19। डिस्टेंस दे नहीं रखा तो डी मान लेंगे। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9। मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 9.1 × 10⁻31। कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। अभी सारी वैल्यू रख के देखें क्या आंसर आएगा। डी को डी रहने दे, डी से डी कट जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10⁻42। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ बॉडी में, जब कंडक्शन से चार्ज करते हैं, मतलब टच करके चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी के अंदर जाते हैं या बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, या कुछ भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। करेक्ट आंसर है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। भाई अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा चार्ज, और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience electrical force equals to the weight। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर होगा mg/e। किस तरह से सही होगा वो भी देख लेते हैं। जो फोर्स इलेक्ट्रिकल है वो वेट के बराबर है, ये होता है QE। तो अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली लाइन में ही पूछ रहे हैं, तो mg/q हो जाएगा। और चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो E भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात है तो Q की जगह E लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है इफ द डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी गिवन है, और बोल रहे हैं डाइपोल 30 डिग्री पे रखा हुआ है, टॉर्क कितना होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, कैलकुलेट करके देखें। फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है? PE sin थीटा। P का मतलब डाइपोल मोमेंट, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा 3.855 × 10⁻13। अगला क्वेश्चन, मैंने ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ग्लास को सिल्क पे रब करते तो क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से पढ़ें और सोचें क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास इलेक्ट्रॉन दे देता है सिल्क को, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, सिल्क नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस D, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। अगर एक डाइलेक्ट्रिक रख दें जिसका कांस्टेंट फोर्स है 4 है, तो नया फोर्स कितना होगा? F, F/2, F/4 या 4F? तो करेक्ट आंसर होगा F/4। जो फोर्स इन मीडियम होता है वो 1 बाय डाइलेक्ट्रिक टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम होता है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दे रखा है, फोर्स इन वैक्यूम को F दे रखा है, तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा F/4। अगला क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 0, 1, इनफाइनाइट या -1। करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट होता है मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर, इफ रॉड इज देन सडनली विथड्रॉन द चार्ज लेफ्ट ऑन कंडक्टर विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या कैन नॉट सी। एक पॉजिटिव रॉड है, इसको एक अनचार्ज रॉड के पास लाए एक बार तो फिर फटाफट ले गए, टच नहीं कराए, नियर लाए खाली, तो फटाफट ले गए थे। उस कंडक्टर पे चार्ज अब क्या रहेगा? आंसर है 0। पहले 0 था, अब भी 0 रहेगा, टच थोड़ी ना कराए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज या ऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है? उस फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो चार्ज है उसका नेचर बताती है, या सभी बातें सही है, सभी चीजें बताती है। तो करेक्ट आंसर है सारी बातें ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्ब इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1/3 × 10⁻9, 3 × 10⁻10 या 1.3 × 10⁻10। तो करेक्ट आंसर है एक कूलम्ब में 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अगला, कूलम्ब लॉ इज ट्रू फॉर चार्जेस, मासेस, बोथ या नन ऑफ दीज। कूलम्ब लॉ किसमें लगता है? सही आंसर है चार्ज पर लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन पार्टिकल, चार्ज विच इज द फ्रैक्शन ऑफ कूलम्ब इज नॉट परमिसिबल। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? तो करेक्ट आंसर है कि चार्ज जो है फ्रैक्शन में परमिट नहीं है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। Q इक्वल्स टू एन ही होता है ना, तो एन फ्रैक्शन थोड़ी ना है, एन तो 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, तो कूलम्ब का कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन स्फीयर बिकम। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब चार्ज क्या होगा? तो इसको इस फॉर्मूले से आप पता करिएगा, Q इक्वल्स टू एन ई, जहां पर 10⁻14 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 होती है, 10⁻4 और 10⁻−19 ये रह जाएगा 10⁻−15। तो चार्ज कितना रह जाएगा? 1.6 × 10⁻−15 कूलम्ब रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 नहीं दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है, यार यहाँ 14 है, तो इसका मतलब 14 को सॉल्व करना पड़ेगा 19 के साथ, तो यहाँ पर खाली 5 ही रह जाएगा। तो कितना चार्ज रह जाएगा? 10⁻−5। इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इतना चार्ज रहेगा, इतना चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो बॉडी पे क्या हो जाएगा? इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। देखिए फटाफट देख के बताएं क्या होगा आंसर। तो दिख ही रहा है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, नेगेटिव के पास आती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर of radius r having charge q per unit length at distance r is greater than r from its axis is directly proportional to r square, directly proportional to r cube, inversely to r या inversely to r square। तो करेक्ट आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो एक गॉस थ्योरम के पहले एप्लीकेशन में ये चीज आप सीखते हैं। अगला है, an electric field inside a spherical cell is uniform
of uniform charge density is 0, constant, directly proportional to distance, none of these. तो कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कोई अपने पास स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है 0 होती है। नेक्स्ट, टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। Their masses after charging remain unaffected. Mass of A is greater than B. Mass of A is less than B. Nothing can be said. दो स्फीयर है A और B, दोनों का मास बिल्कुल सेम है। एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो A से इलेक्ट्रॉन लिए तभी पॉजिटिव हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मास ए का कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी देरी की है, टॉर्क लग रहा है 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल पर चार्ज कितना होगा अगर डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ये सब चीजें अपन को दे रखी है, थीटा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, टॉर्क दे रखा है, डायपोल की लेंथ दे रखी है, इसको 2a बोलते हैं। पूछ रहे हैं अपने से चार्ज, क्यों पूछ रहे हैं? तो टॉर्क का आप फॉर्मूला लगाइएगा पीई साइन थीटा, और P को भी Q इंटू 2a लिख दीजिएगा। 2a क्या होता है, डायपोल की लेंथ। अब आपके पास सब चीजें हैं, डायपोल की लेंथ है, आपके पास टॉर्क है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपके पास साइन थीटा है, Q फाइंड करना है। करके देखें क्या आएगा आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर आएगा 2 मिली कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिमिलर स्फीयर हैं, एक का चार्ज प्लस क्यू है, एक का माइनस क्यू है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स एक्ट बिटवीन द टू इफ द मिडिल ऑफ द स्फीयर अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज कैप्ट। यहां पर भी प्लस क्यू रख दें। तो अब पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना लगेगा बिटवीन द टू, ये क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं 0 लगेगा, 8F लगेगा प्लस क्यू की तरफ, 8F लगेगा माइनस क्यू की तरफ, 4F लगेगा प्लस क्यू की तरफ। करके देखें। तो मिडिल में प्लस क्यू रख दिया, तो इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये भी अपना फोर्स लगाएगा, उसको फाइंड कर दीजिए, और नेगेटिव भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो फोर्स भी फाइंड कर दीजिए। ये लगाएगा F1, ये खींचेगा F2 से, दोनों को सम कर दें, वो होगा टोटल फोर्स। करके देखिए कितना आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर आएगा 8F टूवर्ड माइनस क्यू चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सोचें क्या होगी फ्लक्स की यूनिट। करेक्ट आंसर होगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स होता है E डॉट ए, और E होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
the cylinder of radius r and length l is placed in uniform electric field E parallel to the cylinder axis, सिलेंडर के एक्सिस है ये और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. The total flux for the surface of cylinder is given by, total flux कितना होगा. चार ऑप्शन है आपके पास. तो टोटल फ्लक्स होगा 0, जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही एग्जिट भी हो रहा होगा, तो नेट फ्लक्स इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो डायपोल पे क्या होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क एज वेल एज फोर्स भी लगेगा, खाली फोर्स लगेगा या नन ऑफ दीज. अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर है टॉर्क लगेगा एज वेल एज नेट फोर्स भी लगेगा. क्वेश्चन 57, a point charge q is placed at distance a by 2 directly above the center of a square of side a. The electric flux through the square is. चार ऑप्शन है आपके पास, q by epsilon naught, q by pi epsilon naught, q by 4 epsilon naught, q by 6 epsilon naught. करेक्ट आंसर होगा डी, q by 6 epsilon naught. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्जेस q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स a b c. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज b विल बी, b पर कितना फोर्स लगेगा. सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आंसर आएगा बताएं कमेंट बॉक्स में. a b c d, इन चार में से क्या आंसर आएगा. बी पर टोटल फोर्स पूछा जा रहा है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका सही होगा. बी पर कुल फोर्स कितना लगेगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर होता है परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है. अगला क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज मेटेलिक स्फीयर, दो स्फीयर हैं इंसुलेटेड है, एक P है एक Q है, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 60 है. जो रेडियई है P और Q की वो नेग्लिजिबल है और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है रिपल्शन का वो है 3.2 इंटू 10⁻⁷. इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पूछ रहे हैं इफ चार्ज इज इतना. सिंपल सा क्वेश्चन है, कूलम्ब लॉ लगाओ, फोर्स इक्वल्स टू k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और आंसर बताइए जल्दी से. 5.2 इंटू 10⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻3, 1.5 इंटू 10⁻3 या 3.5 इंटू 10⁻4. कूलम्ब लॉ लगा के जल्दी से सॉल्व करें. तो करेक्ट आंसर है 2.5 इंटू 10⁻3. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका सॉल्यूशन भी देख लें. कूलम्ब लॉ लगाया, k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, k की वैल्यू रखी, q1 और q2 सेम है, डिस्टेंस का स्क्वायर. अगला क्वेश्चन, ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस. एक सोप बबल है, उसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो उसकी रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, अनचार्ज अनचेंज रहेगी, में इंक्रीज और डिक्रीज. एक सोप का बबल है, उसको नेगेटिव चार्ज दिया है, तो उसकी रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा. आंसर है इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और धीरे धीरे वो रेडियस बढ़ जाएगी. अगला क्वेश्चन, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड kept at distance r exert force F on each other. अगर चार्ज को हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, तो नया फोर्स कितना होगा.
चार ऑप्शन है, F/8, F/4, 4F, F/16। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताएं क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर डी होगा, F/16। F का फॉर्मूला Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो चार्ज है, मतलब पहला भी Q दूसरा भी Q, तो इसको लिख देंगे F बराबर KQ स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अगर चार्जेस को हाफ कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और डिस्टेंस उनके बीच का डबल कर दिया, तो चार्ज को तो हाफ क्या करें, हाफ कर दें, और डिस्टेंस को आप क्या करें, डबल कर दें। तो चार्ज को तो हाफ कर दें और डिस्टेंस को डबल कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनली नया फोर्स कितना होगा, F/16। 2 to the 4 और नीचे 2 to the 4, 16। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या, न्यूटन, कूलम्ब, फैराड, डीबाई। करेक्ट आंसर है डीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ Q of side A, the electric flux through one of the phases, एक फेस में से कितना फ्लक्स जाएगा। क्यूब के सेंटर पे रख दिया एक चार्ज, तो करेक्ट आंसर है ए, 1/6 जाएगा। एक फेज से 1/6 जाएगा, 6 फेस है ना, तो एक में से कुछ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। एक अपने पास इस तरह से एक चार्ज कंडक्टर है, और इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ चार में से कौन सा सही है वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर तो 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा, और उसके बाद E का फॉर्मूला होता है KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो R स्क्वायर के इन्वर्सली है। तो देखते हैं ऐसा ग्राफ कौन सा है चार में से, तो करेक्ट है ऑप्शन ए। शुरुआत में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को दिखाई नहीं रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहां से ही चालू कर रखी। अगला, a charge Q is divided into two parts, Q and Q minus Q, if the Coulomb repulsion between them when they are separated is maximum। Coulomb repulsion कब मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम है तब Q/Q का रेशियो क्या होगा, 2:1, 1:2, 4:1 या 1:4। करके देखें जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 2:1। अगला क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल charge sphere having charges 1 × 10⁻⁷ coulomb and 2 × 10⁻⁷ coulomb placed 20 cm in air। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स पूछ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ से, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके, आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखें डन। तो आंसर है बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे और आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर, दिस इज बिकॉज द comb polarizes the piece of paper, comb induces the net dipole moment, electric field due to the comb is uniform, comb induces the net dipole moment perpendicular to the direction of field। जब कॉम्ब को रब करा जाता है ड्राई हेयर से, तो पीस ऑफ पेपर को क्यों खींचता है, तो करेक्ट आंसर है क्योंकि कॉम्ब पेपर को पोलराइज कर देता है। नेक्स्ट, परमिटिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, आंसर है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
coming out from unit positive charge kept in air is epsilon naught inverse 4 pi epsilon naught inverse 4 pi epsilon naught. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन होता है, चार्ज यूनिट है, यूनिट मतलब 1 रख दो। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल। एक क्यू है, दूसरा भी क्यू है, दोनों को डबल कर दिया और डिस्टेंस इनके बीच की हाफ कर दी। ये डी है, इनको पास में लिया है, डी बाय 2 कर दिया। तो बोल रहे हैं फोर्स p टाइम्स हो जाएगा, तो बोल रहे कितना टाइम्स हो जाएगा ये निकालना है। तो करेक्ट आंसर है फोर्स कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलाम, कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर, न्यूटन पर मीटर। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूला तो ये होता है, यूनिट क्या होगी? कूलाम मीटर। नेक्स्ट, in annihilation process in which an electron and proton transform to two gamma rays, which property of electric charge is displayed? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़ें। करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनके बारे में बात चल रही थी। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एक पॉजिटिव नेचर का होता है, एक नेगेटिव नेचर का होता है। नेट चार्ज 0। अब जब दोनों मिलते हैं तो गामा रेज बनती है, उसका भी नेट चार्ज 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अबाउट एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन सर्कुलर रेडियस 0.1 मीटर। If linear charge density is 0.1 microcoulomb per meter, then the velocity of electron in meter per second is। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब भी सर्कुलर मोशन आएगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख देंगे और v निकालना है अपने को। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बराबर रख देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के। इससे अपन को e निकालना है। करके देखें। तो करेक्ट आंसर आएगा 5.62 इंटू 10⁻7। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर रख दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेट कम्स and sit on the bare high power line, it will experience a mild shock, experience a strong shock, get killed instantaneously, not affected practically। एक पैरेट आके बैठ गया पावर लाइन पर तो उस पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, कुछ नहीं होने वाला क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 3 charges plus 3q plus q are placed on the straight line। 3q, q and q तीनों को स्ट्रेट लाइन में रख दिया। इन ऑर्डर टू मेक नेट चार्ज ऑन q भी 0, इस q पर नेट चार्ज 0 करना है, तो इस q की वैल्यू क्या होगी? तो नेट फोर्स q पर 0 करना है, मतलब फोर्स ड्यू टू 1 बराबर फोर्स ड्यू टू 2 रख दें और उससे कैपिटल Q की वैल्यू निकालें जल्दी से। देखिए क्या आंसर आता है आपके। तो करेक्ट आंसर आएगा +3q। अगला, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज। वैक्यूम की परमिटिविटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तो पहले ऐसा यूनिट लिख के फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देखें क्या आता है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। बी ऑप्शन सही होगा, करके देखिए जल्दी से। कहीं भी कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखें।
किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट, when placed in uniform field a dipole experience net force, a torque, both net force and torque, neither net force nor a torque। तो करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, रोटेटिंग फोर्स लगेगा उस पर। अगला, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नोन एज, आंसर है कुलाम्स लॉ। बोल रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है गॉस लॉ के लिए, तो ये ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये है, ये ट्रू नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चार्जेस आर अरेंज एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, जैसा फिगर में दे रखा है। सेंटर ओ पर नेट फोर्स कितना लगेगा? जल्दी से करके देखें। 0 लगेगा अलोंग द डायगोनल AC, अलोंग द डायगोनल BD, परपेंडिकुलर टू साइड AB। तो आंसर होगा अलोंग द डायगोनल BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इज डैश टाइम द इक्वेटोरियल, आंसर है 2 टाइम्स। When plastic comb is used to comb dry hair, which type of charge does the comb acquire? comb पर कौन सा चार्ज आएगा? आंसर है comb पर नेगेटिव चार्ज आएगा। What is the force between two small charge sphere having charges 2 into 10 power minus 7, 3 into 10 power minus 7 plus 30 सेंटीमीटर apart? कूलम्ब्स लॉ लगाएं इस क्वेश्चन में, F बराबर K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और आराम से सॉल्व होगा। कूलम्ब्स लॉ लगेगा इसमें, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, वैल्यूज रखें K की, Q1 Q2 और D की, और आंसर देखिए क्या आ रहा है। डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदल के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस पता करना है, करके देखिएगा। करेक्ट आंसर है 0.12 मीटर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो K स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशनलेस, बोथ या नन। ये K क्या है? ये कूलम्ब कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैपिटल G की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। करके देखें सही आंसर आएगा कि नहीं आएगा आपके। तो आंसर है डायमेंशनलेस है ये। अगला क्वेश्चन है, 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम -5 2 -5 are located at the corner of ABCD side 10. What is the force on 1 microcoulomb placed at the center of the square? एक सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएं स्क्वायर का, ABCD लिख के उस पे चार्जेस लिख के, अब देखें सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा। करेक्ट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम QB -3 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मिड पॉइंट पे? और इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पर कितना फोर्स लगेगा? तो करेक्ट आंसर है 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम लगेगा अलोंग OB, और इलेक्ट्रॉन अगर बीच में रख दे तो उस पर इतना फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज 2 चार्जेस 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम एंड -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम, और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पूछ रहे व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम।
करके देखें जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 into 10 power minus 9 कूलम अलाइन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड दे रखा है, टॉर्क निकालना है। सिंपल सा पीई साइन थीटा लगाएं और करके देखें। तो आंसर आएगा 10 power minus 4। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3 into 10 power minus 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इतने 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 कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन, एन निकालना है आपको। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10 power minus 7 coulomb? Radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation. तो दो कॉपर स्फीयर की बात चल रही है, इतना दूरी पर सेपरेट करा हुआ है, फोर्स निकालना है, चार्ज दे रखा है। फॉर्मूला लगाएं के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, करके देखें क्या आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर 1.5 into 10 power minus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और यहाँ पर प्लेटों पे एक पे प्लस दे रखा है, एक पे माइनस दे रखा है। किसमें हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो है? Q by M किसका सबसे हाईएस्ट है? तो जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उस पर डिपेंड करता है Q by M। Q by मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा Q by M। तो अपन देखें यहाँ पर थर्ड वाला जो चार्ज है वो बहुत पहले से ही यहाँ से ही डिफ्लेक्ट होना चालू हो गया, देखो ये। तो इसका मतलब इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए जल्दी से, और चार ऑप्शन आपके सामने। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से सोचें, जल्दी से करें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर? पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो करेक्ट आंसर है 1.88 into 10 power 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट चार्ज 2 microcoulomb is at the center of cubical Gaussian surface. What is the net electric flux through the surface? फ्लक्स का फॉर्मूला Q by एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे और करके देखेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, a point charge causes an electric flux of -1 into 10 power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? 1, 2, 3, none. Correct answer is none. Next, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge with electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 power 3 Newton per coulomb. The point radially inward. What is the net charge on the sphere? करके देखिए जल्दी से।
करेक्ट आंसर है 6.67 नैनो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the option A is correct. Next, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 power 4 Newton per coulomb at distance of 2 centimeter. Calculate linear charge density. Correct answer is 10 microcoulomb per meter. Next question. जल्दी से करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉस के सेकंड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, an oil drop of 12 excess electron is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 power 4 Newton per coulomb. The density of oil is 1.26. Estimate the radius of drop. Correct option is C. Next, which among the curve cannot be possibly represent electric field line? तो कौन से कर्व है जो कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो देखिए पहला वाला ऑप्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें कोई लाइन इधर जा रही है, कोई टेढ़ी जा रही है, कोई इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है सरफेस की, तो ये तो गलत हो गया। ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी गलत हो गया। ये से बीच बीच में सर्कल्स बन रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसे बीच बीच में कोई सर्कल नहीं बनता, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम अगर अपन देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से निकल रही है और दूसरी जगह जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे जा रही है, फिर कोई नेगेटिव से थोड़ी ना निकलेगी। इसमें देखें पॉजिटिव से निकल रही है, रिपेल हो गई, रिपेल हो गई, रिपेल हो गई, रिपेल हो गई, तो ये डायग्राम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और आंसर देखें इसका क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप करते जाएं फटाफट। जो क्वेश्चन आपको कोई भी डाउटफुल केस लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2 into 10 power 6 meter per second between the plates by 0.5 centimeter is 9 into 10 power 2 Newton per coulomb, where the electron strike the upper plate. The correct answer is 1.6 centimeter. Next question, suppose a particle is projected with velocity 2 into 10 power 6 देखिए करके देखें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m and charge minus q enter a region between two charges plate initially moving along x-axis with a speed vx. The length of plate is L and uniform electric field E is maintained between the plate, so that vertical deflection of particle at the far edge of the plate is QE L square by 2m. तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए।
तो इस तरह से ये आपका लेवल 1 कंप्लीट हुआ है चैप्टर 1 का। इनको आप अच्छे से करिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप या फिर आप यहाँ पर मैसेज बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे आप भेजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बहुत अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। गुड बाय।